जय यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार को हमने कई बार सुना है। यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि उनके विषय में लोग क्या कहते हैं कि मानव पुत्र कौन है। अंततः यीशु शिष्यों से भी सवाल करते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। सिमोन पेतरुस ने शानदार जवाब दिया था, हम जानते हैं आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने पेतरुस की अच्छी खासी तारीफ भी की थी और उसे कलीसिया का शीर्ष बनाने का वादा भी किया है। इन सब के बारे में हम जानते हैं, हमने कई बार मनन चिंतन भी किया है कि मेरा जवाब क्या होगा अगर यीशु मुझसे पूछें कि तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। आइए आज हम सुसमाचार के दूसरे भाग को समझने की कोशिश करें। यीशु अपने दुखभोग के बारे में भविष्यवाणी करने लगते हैं। इस पर पेतरुस उन्हें बगल में लेके फटकारने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको भला क्यों सताया और मार डाला जाना होगा। यह कभी नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, पेतरुस कहता है। इसके बाद यीशु पेतरुस से क्या कहते हैं वह सुनने लायक है। वे कहते हैं, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। अभी कुछ समय पहले ही यीशु पेतरुस की प्रशंसा कर रहे थे, उसके विश्वास की वाहवाही कर रहे थे, लेकिन अब तुरंत उसे हट जा शैतान कह रहे हैं। एक तरफ उसे कलीसिया के मुखिया के रूप में नियुक्त करने की बात करते हैं और वहीं अपने रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। आखिर बात क्या है? यीशु पेतरुस को हट जा शैतान क्यों कहते हैं? इसको समझने के लिए हमें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में जाना होगा। वहाँ निर्जन प्रदेश में जब यीशु प्रार्थना और उपवास में समय बिता रहे थे तो शैतान प्रलोभक बनकर उनके पास आता है और यीशु को बहकाने की कोशिश करता है। शैतान अपने हर पैंतरे इस्तेमाल करके यीशु को भटकाने की भरपूर कोशिश करता है। वहाँ मत्ती 4:10 में यीशु क्या कहते हैं, हट जा शैतान। वहाँ तो शैतान भाग गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से वह प्रकट हो गया है। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखा है तो आपने देखा होगा कि शैतान कई बार यीशु के इर्द गिर्द मंडराते रहता है। उसका अर्थ यही है कि निर्जन प्रदेश में प्रलोभन देने के बाद शैतान चुप नहीं बैठा था, बल्कि वह निरंतर प्रयास करते रहता था। वही चीज़ हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। शैतान जो प्रलोभक है, पेतरुस के मानवीय जज्बातों और कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए उसके माध्यम से यीशु को फिर से भटकाने और बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु को मालूम था कि उनके दुखभोग और मरण द्वारा ही शैतान का सर्वनाश होगा और बुराई पर विजय होगी। अतः यहाँ पर पेतरुस की कमज़ोरियों में उपस्थित प्रलोभक को ही यीशु हट जा शैतान कह रहे हैं। हमारे जीवन में भी कठिनाई और मुश्किलों के समय में शैतान प्रलोभक बनकर आ सकता है। उस समय में क्या हम उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं या हट जा शैतान कहने की हिम्मत रखते हैं?